दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई जिससे बहुजन समाज में शोक की लहर दौड़ गई। जी हां दोस्तों, खबर ये मिल रही है कि कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर महस्तवीर जी का निधन हो गया। पिछले 20 दिनों से लखनऊ के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। और जिसने भी ये खबर सुनी वो भावुक हो गया। और इस खबर को लेकर हालांकि टीवी मीडिया या अखबारों में कोई सुर्खियां ज़्यादा नहीं बन रही हैं। टीवी वालों ने तो इस खबर को लेकर कोई भी हेडलाइन भी नहीं चलाई, लेकिन इस खबर को लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई इस समय दुखी लग रहा है तो वो हैं बीएसपी चीफ मायावती जी। दोस्तों सुबह सुबह बीएसपी चीफ मायावती जी ने इसको लेकर एक पोस्ट किया, उसके बाद धड़ाधड़ तमाम नेताओं ने इसको लेकर पोस्ट शुरू किया। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि बाबा साहेब को धम्म दीक्षा किसने दिलाई थी? 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो उनके गुरु कौन थे, क्या आपको मालूम है? दोस्तों उनके गुरु जी का नाम था चंद्रमणि महस्तवीर जी, और इन्हीं चंद्रमणि महस्तवीर जी के सुयोग उत्तराधिकारी थे ज्ञानेश्वर जी। कोई कोई ज्ञानश्री लिख रहा है, कोई कोई ज्ञानेश्वर कह रहा है, तो मैं ज्ञानश्री या ज्ञानेश्वर जो ही बोल रहा हूँ आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। कोई कह रहा है ज्ञानेश्वर नाम है, कोई कह रहा है ज्ञानश्री। हालांकि बहन जी ने अपने ट्वीट में इनका नाम ज्ञानेश्वर लिखा है। और दोस्तों सच्चाई की बात तो ये है कि बहन जी के ट्वीट करने के बाद ही बहुत सारे लोगों को इनके नाम के बारे में पता चला, नहीं तो इनके खबर के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा था। जब बहन जी ने इसको लेकर ट्वीट किया तब लोगों ने इसको लेकर हेडलाइन बनानी शुरू की और तब लोगों को पता चला कि ज्ञानेश्वर जी आखिर थे कौन। कहा तो ये जा रहा है कि बहन जी ने पूरे देश का ध्यान भंती जी की तरफ कर दिया, अन्यथा बहुत लोग तो भंती जी का नाम ही पहली बार सुन रहे थे, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। तो कुशीनगर भिक्षु संघ अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर जी अब हमारे बीच नहीं रहे और इससे जो बहुजन समाज है, जो बौद्ध समाज है खास तौर से, उसमें एक शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है उनके आश्रम कुशीनगर में 10 दिनों के लिए रखा जाएगा ताकि देश विदेश के लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। ज्ञानेश्वर जी ने कुशीनगर में बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष के रूप में बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे साहित्यिक योगदान के साथ साथ विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। ज्ञानेश्वर जी को म्यांमार के सर्वोच्च धार्मिक सम्मान अभिधज्जा महरत गुरु से भी सम्मानित किया जा चुका है और पहले भारतीय के रूप में उन्हें ये पुरस्कार मिला है। 2021 में म्यांमार सरकार ने उन्हें ये पुरस्कार दिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म और कुशीनगर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, कई महत्वपूर्ण उन्होंने किताबें भी लिखीं। तो इसको लेकर मायावती जी ने क्या कुछ कहा है, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने एक दावा किया है भदंत ज्ञानेश्वर जी को लेकर कि उन्होंने एक दिन पहले, 2 दिन पहले भदंत ज्ञानेश्वर जी का हाल चाल लिया था। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बहन जी ने इसको लेकर क्या ट्वीट किया है, क्योंकि बहन जी के ट्वीट के बाद ही ये खबर सुर्खी में आई है। मायावती जी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और भावुक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के धम्म दीक्षा गुरु पूज्य भदंत चंद्रमणि महस्तवीर के सुयोग उत्तराधिकारी पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महस्तवीर जी, जो अध्यक्ष थे कुशीनगर भिक्षु संघ, 90 वर्ष की उम्र में आज उनका देहावसान हो गया। देश विदेश में फैले उनके अनुयायियों में अपार शोक और दुख व्याप्त है। इस खबर के बाद शोक की लहर दौड़ रही है। उन्होंने कहा कि भदंत ज्ञानेश्वर जी का देहावसान न केवल बौद्ध जगत के लिए बल्कि मानव समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। भदंत ज्ञानेश्वर महस्तवीर जी का सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहन जी ने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोस्तों वहीं खबर ये भी मिल रही है कि बहन जी कुशीनगर भी जा सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि 6 या 5 तारीख को बिहार में उनकी रैली है, तो रैली तो बिहार दौरे के दौरान वो यहाँ का दौरा कर सकती हैं, क्योंकि 10 दिनों तक उनका पार्थिव शरीर कुशीनगर में रखा जाएगा और वहाँ लोग पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। कई सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि बहन जी हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही कुशीनगर का दौरा करें और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 5 या 6 तारीख को वो कुशीनगर जा सकती हैं। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा बीएसपी चीफ ने नहीं किया है। वहीं बीएसपी की दिग्गज नेता इंदु चौधरी जी ने भी इस खबर को लेकर भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, दुख संदेश अनिच्छावत सड़खारा
सभी संस्कार, व्यक्ति, वस्तुएं, घटनाएं इत्यादि अनित्य हैं। अनित्य दुख मन से सूचित करना है कि परम पूजनीय गुरु जी भदंत ज्ञानेश्वर महस्तवीर अध्यक्ष कुशीनगर भिक्खु संघ हम लोगों के बीच नहीं रहे। उन्होंने लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिया। उनका पार्थिव शरीर आज शाम तक कुशीनगर लाया जाएगा। तो उनका जो पार्थिव शरीर है शाम तक कुशीनगर ले जाया जाएगा, क्योंकि अभी उनका पार्थिव शरीर कहा जा रहा है कि लखनऊ में है। हो सकता है शाम तक पहुंच जाए, और अगर किसी को दर्शन करना है तो वो कल से उनके दर्शन कर पाएगा। ये हो सकता है। कहा तो ये जा रहा है कि बहुत सारे लोग कुशीनगर जुटना शुरू हो चुके हैं। जो भी उनके अनुयायी हैं पूरे देश दुनिया से, वो लोग कुशीनगर की तरफ इस समय रुख कर रहे हैं। तो इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बहन जी भी कुशीनगर जाएंगी? वहीं इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि कल ही मेदांता अस्पताल लखनऊ में उनकी बात हुई थी। साथ ही कह रहे थे कि पहले से कुछ आराम है। ये सोचकर मन व्यथित है कि आज वे हमारे बीच नहीं रहे। भदंत ज्ञानेश्वर जी ने अपना संपूर्ण जीवन बुद्ध, धम्म और संघ की सेवा में समर्पित किया। वह करुणाशील और समानता के जीवंत के प्रतीक थे। उनकी वाणी में ज्ञान, आचरण में अनुशासन और जीवन में अपार करुणा थी। उनके चले जाने से बौद्ध समाज ही नहीं बल्कि समूचा मानव समाज एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व से वंचित हो गया। उनकी शिक्षाएं, उपदेश और धम्म की ज्योति सदैव हमारे मार्ग को आलोकित करती रहेंगी। मैं पूरे विश्व में फैले उनके लाखों अनुयायियों और श्रद्धालुओं के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। प्रकृति हम सभी को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो चंद्रशेखर आज़ाद का आपने ये ट्वीट देखा। बहन जी ने भी ट्वीट किया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर विस्तार से ट्वीट किया है, और मायावती जी ने भी इसको लेकर विस्तार से ट्वीट किया है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ट्वीट में एक दावा भी किया है कि उनकी बात मेदांता अस्पताल में जब हुई थी तब भदंत महावीर जी स्वस्थ लग रहे थे, वो आराम था उन्हें, लेकिन अचानक उनके निधन से बहुजन समाज में इस समय शोक की लहर दौड़ गई है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि मायावती जी के साथ साथ जो तमाम अम्बेडकरवादी नेता हैं वो इस खबर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता खुद को कहते हैं उन्होंने इस खबर को लेकर कोई भी पोस्ट नहीं किया है। तो असली अम्बेडकरवादी तो वही है जो अंबेडकर जी के विचारों को फॉलो करे, उनके विचारों का सम्मान करे, उनके विचार को अपनाने की कोशिश करे। तो अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब बहन जी वाकई कुशीनगर का दौरा करेंगी? वहीं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर भी कहा जा रहा है वो कुशीनगर जा सकते हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं देखो पहले कौन जाएगा, मायावती जाएंगी कुशीनगर या फिर चंद्रशेखर जाएंगे। हालांकि दोस्तों तुलना की कोई बात नहीं है। अब खबर ऐसी है कि इसमें किसी को सियासत नहीं करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर जानते हैं आप ऐसी खबरों पर भी लोग सियासत करने लगते हैं। और देखिए, बहुजन समाज से मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग संगठित रहिए, शिक्षित बनिए और संघर्ष करिए, आपस में मत लड़िए। ऐसी खबरों पे आपस में लड़ेंगे तो बहुजन समाज जाहिर तौर पर कमजोर हो जाएगा। तो कुशीनगर कौन नेता जाएगा, कौन पहले जाएगा, वो दोस्तों अपने आप में दिख जाएगा। 10 दिन तक उनका पार्थिव शरीर कुशीनगर में रहेगा। जो भी अंतिम दर्शन करना चाहता है वो वहां जाकर कर सकता है। तो दोस्तों अब देखना होगा कि कौन नेता कुशीनगर जाता है, कौन नहीं जाता है। बहरहाल बहन जी ने तो ट्वीट कर दिया है, और बहन जी ने के ट्वीट करने के बाद ही कहा जा रहा है इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। पहले बहन जी ने ट्वीट किया, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ट्वीट किया। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या बहन जी को कुशीनगर जाना चाहिए? क्या आज से पहले आपने भदंत ज्ञानेश्वर जी का नाम कभी सुना था? आप लोग भदंत ज्ञानेश्वर जी को कैसे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।